महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंहवर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण कराया था। मामल्लपुरम में रथ स्मारकों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? पल्लव शासक नरसिंहवर्मन प्रथम महाबलीपुरम या मामल्लपुरम में इस रथ स्मारकों के निर्माण में उत्तरदायी हैं। निम्नलिखित में कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। पल्लवकालीन मामल्ल शैली में बने रथ एकात्मक मंदिर थे। द्रौपदी रथ इसमें छोटा है सबसे। 72 व्यापारी चीन में किसके शासनकाल में भेजे गए थे? कुलोत्तुंग प्रथम के शासनकाल में 72 व्यापारियों को चीन में भेजा गया था। चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम के शासनकाल में 1077 में 72 सौदेगारों को दूध बनाकर चीन भेजा गया। निम्नलिखित में दक्षिण भारत में कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? चोल शासन नौसेना की शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? चोल शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी युवराज घोषित कर देते थे। चोल काल में सम्राट प्रायः अपने जीवन में ही युवराज का चुनाव कर देते थे। निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया वह कौन था? राजेंद्र प्रथम ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था। चोल शासक का नाम बताना है जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की। राजराज प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी। राजराज ने अनुराधापुर को नष्ट कर पोलोनरुआ को इस क्षेत्र की राजधानी बनाया और एक का नाम जगन्नाथ मंगलम रखा। चोल राजाओं में किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की? राजेंद्र प्रथम ने सीलोन पर विजय प्राप्त की। राजेंद्र प्रथम ने सिंघल द्वीप या श्रीलंका विजय सीलोन श्रीलंका का कार्य पूर्ण किया था। तोल्काप्पियम ग्रंथ संबंधित है व्याकरण और काव्य से। तोल्काप्पियम ग्रंथ